नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट प्रोसेस 2023 के बारे में। राजस्थान सरकार के जो पेंशनर हैं उनको जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अभी 4 तरीके या 4 रास्ते उपलब्ध करवाए गए हैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें जो पहला तरीका है वो है IFPMS, पेंशनर पोर्टल पर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से है। तीसरा तरीका ई मित्र के माध्यम से है। और चौथा तरीका जो फोर्थ मेथड है वो है आपको फिजिकली ट्रेजरी में या बैंक में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। आज इन चारों मेथड के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट मैं ये बता दूं कि जिन भी पेंशनर साथियों ने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, क्योंकि ये चीज़ें अभी डेवलप हो रही है, चारों वे या चारों रास्ते हैं ये डेवलप किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मार्च 23 तक हमारे को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। मार्च 23 तक किसी भी पेंशनर की पेंशन बंद नहीं की जाएगी लाइफ सर्टिफिकेट के अभाव में। आइए अभी इस लेटर या पत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। 27 दिसंबर 2022 का ये लेटर है। राजस्थान सरकार डायरेक्टरेट पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है। सभी अतिरिक्त जो निदेशक हैं उनको ये पत्र दिया गया है, जिसके अंदर जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर जोन के क्षेत्र के जो अतिरिक्त निदेशक हैं उनको एक पत्र लिख के बताया गया है कि राजस्थान सिविल पेंशनर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों के बारे में यूजर मैनुअल एक दिया गया है। उपरोक्त अनुसार सभी पेंशनर और पेंशनर संगठनों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि उपरोक्त जानकारी के अनुसार पेंशनर विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प का चुनाव करें और अपना लाइफ सर्टिफिकेट उसके माध्यम से समय पर प्रस्तुत कर सकें। अभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान सिविल पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के जो तरीके हैं, उन तरीकों से पहले पेंशन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना, आधार नंबर से ऑथेंटिकेट बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा, जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा और मैनुअल व्यक्तिगत उपस्थित होकर, ये चारों तरीके हैं। इसमें पहला है जो पेंशनर साइट पर जाना होगा। दूसरा, आप आधार नंबर से ऑथेंटिकेट करके बायोमेट्रिक मशीन द्वारा कर सकते हैं। तीसरा है जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप के से फेस ऑथेंटिकेट करके कर सकते हैं। और मैनुअली व्यक्तिगत रूप से भी जाकर आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऐप है, ये सारे प्रोसेस हैं, ये डेवलप हो रहे हैं अभी। राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक 10 अक्टूबर 2022 द्वारा सभी पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की अवधि 30 मार्च 2022 तक अब अथवा मोबाइल ऐप तैयार होने तक बढ़ाई गई है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में मार्च 23 तक किसी भी पेंशनर साथी की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। और ऐप अगर मोबाइल ऐप पहले मार्च 23 तक अगर डेवलप नहीं हो पाता है तो ये डेट आगे भी बढ़ाई जाएगी। पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, ये स्वाभाविक सी बात है, एक आवश्यक प्रक्रिया है। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनका उपयोग सुविधा अनुसार किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले जो प्रथम तरीका है या फर्स्ट ऑप्शन है वो है पेंशन विभाग की वेबसाइट पर प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे को गूगल पर जाना है। यहाँ पर IFPMS के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये साइट खुल जाएगी। क्लिक को करेंगे, साइट ओपन होगी। ये पेंशनर साइट आपके सामने खुल गई है। स्वाभाविक सी बात है, जो अभी नए पेंशनर जा रहे हैं उनका पेंशन गुल्लक भी इसी साइट से भरा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे को आपके दाहिनी तरफ 3 ऑप्शन मिलते हैं। अप्लाई फॉर के अंदर पेंशनर सर्विसेज के अंदर चले जाएं, उसके अंदर अप्लाई फॉर में 3 ऑप्शन है, ई पेंशन, पेंशनर लॉगिन और प्री 2016 रिवीजन। यहाँ पर हमारे को पेंशनर लॉगिन करना है। जैसे पेंशनर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर PPO नंबर और एंटर लास्ट डिजिट ऑफ अकाउंट, आपके अकाउंट के अंतिम 4 डिजिट डालकर आपको यहाँ पर ये कैप्चा डालना है। जैसे 16 + 5 21 करके लॉगिन कर देंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप चले जाए, पेंशन साइट यहाँ पर दिखा रखी है, IFPMS के ऊपर आप चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर पोर्टल खुलेगा पेंशनर सर्विस के अंदर। अप्लाई फॉर में पेंशनर लॉगिन के अंदर आपको जाना है।
जाते ही जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न तरीकों सहित पेंशनर को प्रदत्त अन्य सभी सुविधाएं देखने हेतु अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड आपको बनाना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले से ही अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के भी कर सकते हैं। अभी दोनों ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, ये सभी कॉलमों की पूर्ति करें एवं पूर्ति के पश्चात सबमिट करके अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। भविष्य में याद रखने के लिए इसे लिख लें। आपको सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल करनी है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आपको क्या है, जैसे पीपीओ नंबर आपको आईडी बनाने के लिए डालना है। जैसे लॉगिन हेतु प्रथम शब्द कैपिटल, दूसरा स्मॉल, तीसरा स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे 6 डिजिट के अंदर 6 अंक आपको डालने हैं। वैसे आप इसको बना सकते हैं। अब आप पेंशनर लॉगिन में यूजिंग यूजर आईडी पर क्लिक कर सर्जित आईडी एवं पासवर्ड अंकित कर पोर्टल पर पेंशनर द्वारा प्रदत्त सुविधाएं सबमिट कर सकते हैं। यानी पेंशन पोर्टल के ऊपर जो हमारे को फैसिलिटी मिली है उनको हम अवेल कर सकते हैं। अभी आईडी पासवर्ड डाल के मैं आपको ओपन इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे किसी पेंशनर साथी का आईडी पासवर्ड मेरे पास नहीं है। अभी हम चलते हैं इसी चिट्ठी के हिसाब से, यूजर मैनुअल के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। आईडी एवं पासवर्ड अंकित कर सबमिट करने के पश्चात निम्नानुसार इंटरफेस आपके सामने उपलब्ध होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे मेनू मिलेंगे। उसके अंदर सबसे जो सेकंड थर्ड मेनू है वो उसमें लिखा है जीवन प्रमाण। ये जो आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा, जीवन प्रमाण वाले कॉलम में पेंशनर की सुविधा हेतु जीवन प्रमाण पत्र खाली प्रपत्र उपलब्ध है। पोर्टल पर उपलब्ध जीवन प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट करना है हमारे को। फिर एक बार बताना चाहूँगा, यहाँ से क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट कर लेना। डाउनलोड करके प्रमाण पत्र को भरकर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 134 में निर्देशित किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना है, या गजेटेड ऑफिसर से उसको प्रमाणित करवाना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, यहाँ पर सक्षम अधिकारियों की सूची पेंशनर सर्विसेज पोर्टल के जीवन प्रमाण पत्र कॉलम में क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि उसको कौन वेरीफाई करेगा। भारतीय पंजीयन अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार इसको वेरीफाई कर सकता है। राजपत्रित अधिकारी यानी लेक्चरर और उससे ऊपर के सारे अधिकारी, किसी भी पुलिस थाने का प्रभारी जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से निम्न स्तर का पुलिस अधिकारी ना हो, यानी सब इंस्पेक्टर और उससे पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर या डाकघर का निरीक्षक, इंस्पेक्टर, पोस्टल इंस्पेक्टर भी कर सकता है। बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम श्रेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी भी इसको कर सकता है। विकास अधिकारी या नायब तहसीलदार कर सकते हैं। सांसद या विधायक या ग्राम पंचायत का सरपंच भी कर सकता है। इनसे आप इसको वेरीफाई करवा लें। प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड लाइव सर्टिफिकेट में जाकर निर्धारित स्पेस में इसको आप अपलोड करना है। वहाँ ब्राउज करोगे तो अपलोड की ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको इसको अपलोड कर देना है। अब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र विभाग के पोर्टल पर सबमिट कर चुके हैं। ये जो निर्धारित प्रमाण पत्र आप डाउनलोड करेंगे उसका प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है। जीवन प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि मैं पेंशनर, अपना नाम लिखेंगे जो कि पेंशन भुगतान आदेश संख्या यहाँ पर पीपीओ हो जाएगा का धारक है, एवं जिसका खाता संख्या यहाँ पर आपके 4 डिजिट आप देख पाएंगे अपने अकाउंट के, एवं वह इस तारीख को जीवित है। यहाँ पर पेंशनर अपने हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर वो व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगाएगा, जिनकी चर्चा अभी हमने ऊपर की है। अभी हम बात करते हैं दूसरे तरीके के ऊपर कि जो टोटल वे हैं, 4 रास्ते हैं लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। फर्स्टली तो आप पेंशन साइट पर जाके लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे और वापस सबमिट कर देंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर है आधार से ऑथेंटिकेट बायोमेट्रिक मशीन द्वारा। बायोमेट्रिक प्रक्रिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा सभी ई मित्र सेवा केंद्र, डाकघर, पेंशन विभाग के सभी कार्यालयों एवं पेंशन विभाग के निदेशालय पर उपलब्ध है। राजस्थान के लगभग 80,000 ई मित्र सेवा केंद्रों की सूची पेंशनर सर्विसेज पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इस सूची को जीवन प्रमाण के कॉलम में ही अपने क्षेत्र का पिन कोड डालकर आसपास के सभी केंद्रों की सूची हम देख सकते हैं। यह परेशानी से मुक्त प्रक्रिया है और प्रमाण पत्र तुरंत जारी होता है। इससे हमारे को ये सुविधा मिलती है कि हम कहीं से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसके सफल समापन पर एक प्रमाण आईडी उत्पन्न होगी, जिसे एनआईसी द्वारा सीधे ही पेंशन भोगी के साथ साझा किया जाएगा। प्रमाण आईडी जनरेट होने के बाद लिंक के माध्यम से पेंशन भोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है।
ई मित्र सेवा केंद्र या डाकघर या पेंशन कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निम्न दस्तावेज हमारे को साथ रखने हैं। पेंशनर का पीपीओ नंबर होना चाहिए, पेंशनर का आधार कार्ड होना चाहिए, पेंशनर के बैंक खाते का विवरण उसके पास होना चाहिए, पेंशनर के पेंशन वितरण एजेंसी का नाम होना चाहिए, पेंशनर का आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जिस पर ओटीपी आएगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। सभी पेंशनर कार्यालयों में सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। ई मित्र के ऊपर आपको कुछ एक चार्ज देने होंगे, जैसे जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की फीस 50 रुपये है और उसका प्रिंट आउट लेने के लिए 20 रुपये आपको पे करने होंगे। घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा भी उपलब्ध है। ई मित्र सेवा केंद्र के द्वारा ये सुविधा आपको घर पर भी उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में केवल जयपुर शहर एवं जोधपुर में कई ई मित्र सेवा केंद्रों द्वारा ई मित्र @होम की सुविधा प्रदान की जा रही है। सुविधा के तहत सेवा केंद्र के ई सहायक द्वारा घर पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कार्रवाई संपादित की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। इस सेवा के लिए आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, इस पर आप कॉल करके उनको घर बुला सकते हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। हमारे को कॉल करना है। यहाँ पर भी वही सेम प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक चार्जेज और हैं कि यहाँ पर 50 रुपये आपको आवेदन के देने हैं, 20 रुपये प्रिंट आउट के देने हैं और 73 रुपये आपको ई मित्र सेवा शुल्क देने हैं जो कि आपके घर आएगा। ई मित्र केंद्र पर ई सहायक द्वारा पेंशनर से निम्न सूचना मांगी जाएगी, अतः सूचना निम्नानुसार अंकित करवा दें। आपको टाइप ऑफ पेंशन कौन सी है, सर्विस पेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है, सैंक्शन अथॉरिटी कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी राजस्थान, ट्रेजरी या सब ट्रेजरी से कर रहे हैं, ट्रेजरी जयपुर, जो पेंशनर जयपुर जिले हेतु या अन्य जिले हेतु उस जिले के कोष कार्यालय का नाम अंकित करेंगे। यहाँ पर आप अपना पीपीओ नंबर बताएं और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर उनको बताना है, जिससे कि उनको आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में आसानी हो। अभी बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हेतु डाकघर द्वारा डोर स्टेप की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। डाकघर द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उत्पन्न करने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तंत्र का उपयोग किया जाता है। ये सेवा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक IPPB और गैर IPPB सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। डीएलसी सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक निकटतम डाकघर से संपर्क कर सकता है या डोर स्टेप विजिट के लिए अनुरोध कर सकता है, उनको घर भी बुलाया जा सकता है। डाकिया ग्रामीण सेवा डाक सेवा का घर घर जाना डाक विभाग से ने भी अधिकृत कर दिया है। पोस्ट इन्फो ऐप या वेबसाइट के माध्यम से डोर स्टेप हेतु अनुरोध समय निर्धारण हेतु निम्न वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, यानी उनका एक वेबसाइट निर्धारित है, वहां पर आप अपना स्लॉट बुक कर दें, वो घर पर आएंगे और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। घर पर आकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए डाकघर द्वारा मामूली शुल्क 70 रुपये GST सेस सहित चार्ज किया जाएगा, यानी 70 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। तीसरा तरीके जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो थर्ड मेथड है, वो है जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपके चेहरे को स्टडी करेगा और आधार के डाटा से लिंक करके आपके जीवन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में आपकी मदद की जाएगी। पेंशनर और पेंशनर भोगी घर बैठे मोबाइल ऐप पर जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाकर ऑनलाइन ही विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट मोबाइल धारक ले सकते हैं। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड 7.0 या इससे ऊपर के वर्जन उनके पास होना चाहिए। रैम की जो क्षमता है वो 4 GB की होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन में 500 मेगाबाइट फ्री स्टोरेज होने की आवश्यकता है। मोबाइल कैमरा 5 मेगापिक्सल से ऊपर का होना चाहिए। मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस रीड ऐप डाउनलोड करना होगा। इस सेवा को स्थापित करने के बाद यह सेटिंग में ही दिखाई देगा, डाउनलोड में नहीं दिखाई देगा। जीवन प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए पेंशनर को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहीं से डाउनलोड कर सकता है। ऑपरेटर प्रमाणीकरण एक बार की ही प्रक्रिया है। इसे पेंशनर स्वयं इसको सर्टिफाइड कर सकते हैं। प्रमाणीकरण के बाद पेंशनर के लिए एक स्क्रीन खुलेगी। एक बार प्रमाणीकरण के पश्चात ऐप से ऑपरेटर कई पेंशन भोगियों का जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर सकता है, यानी एक ही फ़ोन से बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन प्रमाण पत्र भी बनाया जा सकता है। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात निम्नानुसार इंटरफेस आपको उपलब्ध होगा। डाउनलोड एप्लीकेशंस, ये आपके सामने एक इंटरफेस दिया हुआ है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने उस ऐप पर उपलब्ध होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
प्राप्त वेबसाइट पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, वैलिड ईमेल आईडी डालें, कैप्चा पूर्ण कर ऑप्शन पर क्लिक करें, आई एग्री डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे निर्धारित स्थान पर आपको सबमिट करना है। ये भी एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए ही किया जाता है। इसके पश्चात जीवन प्रमाणन का वर्जन 3.6.3 एंड्रॉयड फेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड की प्रक्रिया के ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात मेल पर एक लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक कर फाइल डाउनलोड कर ऐप इंस्टॉल कर लें। फाइल को ओपन कर सभी कॉलम की पूर्ति कर आपको सबमिट OTP पर सबमिट करना है। यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं वो पेंशन से रिलेटेड ही हैं, आपका PPO नंबर, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी वगैरह, वो सारी जानकारी आपको सबमिट करनी है। इस पॉपअप विंडो में स्क्रीन प्रक्रिया जारी रखने के लिए हाँ चुनें, चेक बॉक्स को क्लिक करें और मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त निर्देशों की पालना आपको करनी है। अगर आप निर्देशों की पालना नहीं करेंगे तो आप अगले पेज पर नहीं जा पाएंगे। मोबाइल पर स्कैन करते समय उचित रोशनी के साथ अपने चेहरे को सीधा रखें, जिससे कि आपके फेस को अच्छे से रीड किया जा सके। स्क्रीन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें। फेस स्कैनिंग के बाद जीवन प्रमाण पत्र सबमिट प्रमाण ID और PPO नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 134 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम श्रेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी या एजेंट के रूप में नियुक्त सब अकाउंटेंट या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कार्यालय पर सब अकाउंटेंट ये व्यक्ति निर्धारित हैं जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। अभी चौथा और जो अंतिम तरीका है जो वो आपका है, फिजिकली आपको जाना है और अपना लाइफ सर्टिफिकेट साइन करके जो एजेंसी है उसके सामने सबमिट करना है। नियमानुसार निर्धारित जीवन प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो एवं जो विशिष्ट निर्धारित अधिकारी हैं से प्रमाणित हो को पेंशन कार्यालय या कोष कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आपको प्रस्तुत करना है। इस प्रमाण पत्र को संबंधित कार्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर कुछ एक निर्देश या कुछ एक चेतावनी हमारे लिए, पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्य का ये दायित्व है कि वो पेंशनर की मृत्यु की सूचना मृत्यु प्रमाण पत्र सहित तुरंत कोष कार्यालय में देवें। यदि परिवार के सदस्य के द्वारा इस तथ्य को छिपाते हुए पेंशन लगातार आहरित की जाती है तो आर्थिक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे को डेथ की तुरंत सूचना देनी है। आशा करता हूँ सभी पेंशनर साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।